तो जो जवानी आई है ये रहेगी नहीं। 3 बातें मेरी हमेशा याद रखना, 3 चीजें कभी भी टिकाऊ नहीं है। जब तक ये 3 है तब तक कुछ कर लो। क्या क्या? एक है समय, एक है संपत्ति और एक है स्वास्थ्य। ये टिकाऊ नहीं है, ये रोज खत्म हो रहे हैं। समय भी रोज निकल रहा है, स्वास्थ्य भी ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, बीमारियां आ जाएंगी। और भगवान ने तो पैसा दिया है, यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये कब तक है। इसलिए ये चीज तीनों हैं। मैंने तो ये संकल्प लिया है गंगा जल लेके, हम तो समय भी भगवान को दे रहे हैं, शरीर भी भगवान को दे रहे हैं, कुछ रुपया पैसा आपसे मिलता है वो भी भगवान के लिए ही लगा रहे हैं और अपना भाग्य समझ रहे हैं कि तीनों चीजें ईश्वर के लिए समर्पित हो रही हैं। कभी भी दान पुण्य करके यह नहीं लगे कि ये कहाँ चला गया। जैसे बैंक में आपका धन बढ़ता है, परमात्मा की बैंक में इतना बढ़ता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बढ़ता है। अगले जन्म में यदि चाहना है तो उसका बस एक ही स्वरूप है, एक ही मौका है, उसे अच्छे कामों में उसको खर्च कर दो, ये कहीं भी जाने वाला नहीं। ये सब आपको अनंत गुना होके, अनंत गुना इतना कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए समय, शरीर और संपत्ति, तीनों भगवान को दे दो। शरीर भी भगवान, सुबह थोड़ा घूमा करो, टहला करो, नहीं तो घुटना दर्द करेंगे। चाय कम पिया करो, आप बहुत चाय पीते हैं, ऐसा लगता है कि चाय के साथ नानी जैसा संबंध हो गया है। करो जैसे नानी को बच्चे बहुत याद करते हैं, वैसे ही आप चाय को बहुत याद करते हैं। इसको कम पीजिए, ये घुटनों में दर्द करे, हड्डियों में गैफ कर दे। मखाना लिया करो, बहुत फायदा। घर में कोई गर्भिणी नारी है तो 2-3 बातें मैं लिखाई देता हूँ, लिख लो। 50 ग्राम मखाना, 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम क्या रह गया सौंफ। थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालो, इन चारों चीजों को छोड़ दो, थोड़ा वो रंग परिवर्तन हो जाए उनका, फिर निकाल लो और मिक्सी में कहीं किसी में डालकर उसका पाउडर बना लो। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल दो और उसको पिला दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं डिलीवरी में उस नारी को कोई कष्ट नहीं होगा, उसका बच्चा तंदुरुस्त होगा। गर्भिणी नारी को चाय वाय मत दिया करो, ये चीज दो। और इस चीज का इतना बड़ा प्रभाव है, जो बच्चा जन्म लेगा वो ठेगना नहीं होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। हमारा आयुर्वेद कहता है वो ठेगना नहीं होगा। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, पापा की भले ही हाइट कम है, मम्मी की हाइट भले ही कम है, यदि गर्भिणी नारी गर्भ में शिशु है इस चीज को लेगी तो उसके बच्चे की हाइट पूरी होगी, आयुर्वेद बोलता है। लेकिन आप भूल जाएंगे, आपने लिखा ही नहीं है। बच्चे तंदुरुस्ती भी हों, स्वस्थ हों, उनका कद भी बढ़े, उनकी लंबाई भी बढ़े, और बच्चे को जन्म देते समय नारी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम बादाम की गिधी, 50 ग्राम ये मखाना, फूल मखाना और 50 ग्राम सौंफ, बराबर मात्रा में थोड़ा गौ माता के घी में थोड़ा सा तल के और उसका पाउडर बना लेना। और 1 गिलास दूध में और 1 चम्मच भर के उसमें डाल के फेंट के दे दो, बहुत आनंद हो, नारी को कष्ट नहीं होगा। आयुर्वेद तो बहुत प्राचीन है, उसमें तो बड़ी अद्भुत बात है। गर्भिणी नारी को उसकी नाभि में 8 दिन में 1 से 2 बार शुद्ध देसी घी गौ माता का डालिए, इससे गर्भ में पड़ने वाला बच्चा श्वासें पूरी लेगा। आज बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जन्म से डायबिटीज हो रही है, बाल फैल हो रहे हैं, इतनी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि लापरवाही यहाँ एक हो रही है। उस लापरवाही से मुक्त होइए। एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए अच्छी माँ की जरूरत है। जैसे केसर के लिए कश्मीर चाहिए तो अच्छी औलाद के लिए अच्छी माँ चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सौंठ के लडुआ खा के पैदा किया है, कितना तंदुरुस्त हूँ, मेरा बेस बड़ा मजबूत है। सौंठ के लडुआ खा, मैंने पूछा अपनी माँ को, मैंने कहा माँ तेरे पेट में था तो तूने क्या खाया? वो चाय नहीं पी, वो चाय नहीं पीती इसलिए मैं नहीं पी। मुंह मांगा इनाम मिलेगा उसे जिसने मुझे जन्म से लेकर अभी तक चाय पीते हुए कब देखा हो। इंदौर में तो बहुत आया, किसी ने देखा हो तो बताना कि चाय अपने तब चाय नुकसान करती। और माँ बच्चे के जन्म के समय पर बच्चा पेट में है जैसा व्यवहार, वातावरण, विचार रखेगी, खान पान रखेगी, वो सब असर होने वाली औलाद के ऊपर।
रावण बदमाश पैदा नहीं होता यदि उसकी माँ बहुत अच्छी होती तो। कि किसी बढ़िया नहीं, अच्छी नहीं, क्योंकि माँ के ही तो गुण बच्चों में उतर के आ जाते। माता कौशल्या इतनी अच्छी है तो फिर देखो राम अच्छे क्यों नहीं होंगे। अच्छे बच्चों के लिए अच्छी सी माँ का होना बहुत ज्यादा जरूरी। आइए मैं प्रसंग में आ जाऊं, ये बातें बहुत हो गई। बोलिए महादेव बाबा की जय।